हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 टू 16। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 17 टू 20। नाउ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन में आपको एक एपी दी गई है और आपसे कहा गया है कि इस एपी की लास्ट टर्म से जो 20th टर्म है वो आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब हमने सबसे पहले एपी नोट कर ली है। एपी नोट करने के बाद अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में इसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बताया था। जब भी हमें किसी एपी में लास्ट से कोई टर्म कैलकुलेट करनी है होती है तो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे? an इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। जब हमें लास्ट से निकालना होता है तो हम एक ही जगह लिख देते हैं एल, एल मीन्स लास्ट टर्म, और प्लस की जगह लगा देते हैं माइनस। बाकी हमारा फॉर्मूला सेम रहता है। एल हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे जो लास्ट में जो हमें टर्म दे रखी होती है एपी की वो हमारी कहलाती है एल। एन हमारा क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन में हमें टर्म निकालने के लिए कहा है, उन्होंने हमें कहा 20th टर्म, मतलब एन हो जाएगा हमारा 20। डी हमारा क्या हो जाता है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस, मतलब a2 माइनस a1। a2 है हमारा 8 माइनस a1 है 3। 8 में से 3 माइनस किया तो आंसर आया 5। अब हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे फॉर्मूले में। हमें निकालनी है 820 की वैल्यू। तो 820 इज इक्वल टू एल है हमारा 253 माइनस एन है हमारा 20 माइनस 1 इंटू डी है हमारा 5। 253 माइनस 20 में से 1 को माइनस किया तो आया 19 इंटू 5। 19 को 5 से इंटू किया तो हमारा आंसर कितना आया 95। 253 में से 95 को माइनस किया तो हमारा आंसर कितना आया 158। सो 820 इज इक्वल टू 158। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है कि एक एपी के 4th और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है, 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है। इनकी मदद से आपको उस एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा था कि एपी की 4th टर्म मतलब A4 प्लस 8th टर्म मतलब A8 इज इक्वल टू कितना है 24। 4th टर्म और 8th टर्म का सम जो है वो कितना है 24। अभी हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। A4 हमारा इक्वल होता है A प्लस 3D के, A8 इक्वल होता है A प्लस 7D के, ठीक है, इज इक्वल टू 24। A में A को ऐड किया तो इक्वल हो गया 2A के, A में A को ऐड किया तो वो किसके इक्वल हो गया 2A के। 3D में 7D को ऐड किया तो कितना आया 10D इज इक्वल टू 24। अभी हमने देखा कि इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है तो हमने 2 कॉमन निकाल दिया। ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, 2A में से 2 कॉमन निकाल दिया तो बचा A प्लस 10D में से 2 कॉमन निकाल दिया तो कितना बचा 5D इज इक्वल टू 24। ये 2 यहां मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा तो हमने लिखा A प्लस 5D इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 2। 24 को 2 से डिवाइड किया तो आया 12। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बन गई, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी चीज उन्होंने हमें क्या कही थी कि A6 मतलब 6th टर्म और 10th टर्म, 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो हमारा किसके इक्वल था 44 के। अगेन हम इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 6th टर्म हमारी हो जाती है इक्वल A प्लस 5D के, A10 होगा A प्लस 9D के इक्वल इज इक्वल टू 44। A में A को ऐड किया तो आया 2A, 5D में 9D को ऐड किया तो आया 14D इज इक्वल टू 44। अभी हमने देखा कि यहाँ पे भी हमारा 2 कॉमन निकल सकता है तो हम 2 कॉमन निकाल देंगे। 2 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, ब्रैकेट में 2A में से 2 निकल गया तो बचा 2 प्लस 14D में से 2 कॉमन निकाल दिया तो बचा 7D इज इक्वल टू 44। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ने लिखा A प्लस 7D इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाय 2। 44 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 22। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या हो गई, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। अब हम इसमें लगा देंगे एलिमिनेशन मेथड जिसकी मदद से हम A और D कैलकुलेट करेंगे। हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, तो हमने लिखा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। दूसरी थी A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, इसके साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब एक है प्लस का एक माइनस का कट जाएगा,
प्लस 5 माइनस 7d इज इक्वल टू माइनस 2d इज इक्वल टू प्लस 12 माइनस 22 इज इक्वल टू माइनस 10। अब माइनस 2 इक्वल टू के साइड मल्टीप्लाई में तो दूसरा जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हमने लिखा d इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाय माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 5 10, तो d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। अब हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमने करा पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू आई थी 5 इज इक्वल टू 12। a प्लस 5 को 5 से इंटू किया तो आया 25 इज इक्वल टू 12। 25 इक्वल टू के साइड प्लस में तो दूसरा जाके हो जाएगा माइनस, तो हमने लिखा a इज इक्वल टू 12 माइनस 25। 25 में से 12 को माइनस किया तो आया आंसर माइनस 13, क्योंकि 25 बड़ा है, माइनस का साइन नंबर बड़ा है, तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। तो a की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 13 और d की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब फर्स्ट टर्म तो हमारे पास a है ही, सेकेंड टर्म हमें कैलकुलेट करनी है, तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस डी। a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। a है हमारा माइनस 13 प्लस d है हमारा 5। माइनस 13 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 8। a3 की वैल्यू निकालनी है, तो a3 इक्वल हो जाएगा a प्लस 2d के, तो a है हमारा माइनस 13 प्लस 2 इंटू डी है हमारा 5। तो हमने करा माइनस 13 प्लस 2 5 10, माइनस 13 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 3। तो हमारी जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP आर माइनस 13, minus 8 and minus 3. Now question number 19. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? क्वेश्चन में उन्होंने आपको क्या कहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में अपना काम स्टार्ट किया और 1995 में उसको जो सैलरी मिल रही थी वो थी 5,000। उसके बाद हर साल उसको 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिल रहा था। तो ये बताओ कौन से साल में जाकर उसकी इनकम जो है वो 7,000 रुपए होगी। ठीक है, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने कहा था सैलरी इन 1995 में उसकी सैलरी कितनी थी 5,000 रुपीज। ठीक है, 1996 में उसकी कितनी हो जाएगी, क्योंकि 200 रुपए इंक्रीमेंट मिल रहा है हर साल, तो 5,000 में मैं 200 ऐड कर दूं तो 1996 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 5,200। 1997 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 5,200 थी 96 में, प्लस 200 ऐड कर दूं 97 में तो कितनी होगी 5,400। तो इसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी लिस्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा लिस्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा 5,000, 5,200, 5,400 एंड इसी तरीके से उन्होंने पूछा है कौन से साल में जाकर उसकी जो सैलरी है वो 7,000 होगी। मतलब एन निकालना है आपको, तो एन हम रख लेंगे 7,000, एन हम रखेंगे 7,000। ए हमारा क्या हो जाएगा एपी का फर्स्ट टर्म दैट इज 5,000। डी हमारा क्या होता है नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस, मतलब A2 माइनस A1। A2 है हमारा 5,200 माइनस A1 है 5,000। 5,200 में से 5,000 को माइनस करा तो आंसर आया 200, तो डी हो गया हमारा 200। अब फॉर्मूला लगा देंगे an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an है हमारा 7,000 इज इक्वल टू a है हमारा 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारा 200। 5,000 इक्वल टू के साइड प्लस में तो दूसरा जाके हो जाएगा माइनस, तो हमने लिखा 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। ठीक है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है बेटा। ठीक है, 7,000 में से 5,000 को माइनस किया तो आंसर आया 2,000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। 200 इक्वल टू के साइड मल्टीप्लाई में तो दूसरा जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमने लिखा एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2,000 डिवाइड बाय 200। इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 10। 1 जो है वो इक्वल टू के साइड माइनस में है तो दूसरा जाके हो जाएगा प्लस, तो हमने लिखा एन इज इक्वल टू 10 प्लस 1, तो आंसर आया हमारा 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो हमने लिखा सो इन द 11th ईयर दैट इज 2005 his
सैलरी विल बी 7,000। 11th ईयर में जाकर उसकी सैलरी जो है कितनी हो जाएगी 7,000। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become ₹20.75, find n। क्वेश्चन में उन्होंने में क्या बोला है कि रामकली जो है वो एक साल के फर्स्ट वीक में ₹5 सेव करती है और उस अपनी वीकली सेविंग को 1.75 से बढ़ाती रहती है। nth वीक में जाकर जो उसकी सेविंग है वो हो जाती है ₹20.75। तो बताओ वो nth वीक कौन सा है, मतलब n आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। नाउ सेविंग इन फर्स्ट वीक में उसने सेविंग कितनी की थी? फर्स्ट वीक में उसने सेविंग करी थी ₹5 की। सेकेंड वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? क्योंकि उसने 1.75 से इंक्रीमेंट की थी, मतलब इसमें 1.75 ऐड कर दो तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 6.75। थर्ड वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? कैलकुलेट करने के दो तरीके, या तो मैं इसमें 1.75 ऐड कर दूं या फिर मैं करूं 5 + 2 इंटू, क्योंकि थर्ड वीक की बात करें तो क्या करेंगे 2 इंटू ये जो इंक्रीमेंट है 1.75। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8.50। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी लिस्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगी 5, 6.75, 8.50 सो ऑन, और कहां तक जाएगी 20.75 तक। अब उन्होंने हमसे बोला था कि ये बताओ ये 20.75 कौन से हफ्ते में जाकर होगा, मतलब एन कैलकुलेट करना है। तो हमने ए एन इक्वल रखा किसके 20.75 के। ए हमारा हो जाएगा इस एपी का फर्स्ट टर्म दैट इज 5। डी हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, मतलब A2 माइनस A1। A2 है हमारा 6.75 माइनस A1 है हमारा 5। 6.75 में से 5 को माइनस करा तो आंसर आया 1.75। अब लगाने के फॉर्मूला an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है हमारा 20.75 इज इक्वल टू A है हमारा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारा 1.75। अब 5 जो है वो इक्वल टू के साइड प्लस में तो दूसरे जाके हो जाएगा माइनस, तो हमने लिखा 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। 20.75 में से 5 को माइनस करा तो हमारा आंसर आया 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। अब 1.75 इक्वल टू के साइड मल्टीप्लाई में तो दूसरे साइड जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हमने लिखा n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 डिवाइड बाय 1.75। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आया 9 पे जा रहा है ये, तो हमने लिखा n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। अब 1 जो है वो इक्वल टू के साइड माइनस में है तो दूसरा जाके हो जाएगा प्लस, तो हमने लिखा n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो हमने लिखा सो इन द 10th वीक हर सेविंग विल बी ₹20.75. That's all for today. I'll see you in the next class.